सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिटिक्स एनिमे अगेन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को दबा दो गाइस, वो इंपॉर्टेंट है। एंड वैसे आज हम करने वाले हैं बोरुटो एपिसोड नहीं। आई मीन वन पंच मैन एपिसोड नंबर 16 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक के सीन दिखाया जाता है जिसमें गारो छोटा होता है और उसको याद आ रहा होता है कि वो टीवी देख रहा होता है जिसमें जस्टिस हीरो नाम का एक हीरो होता है जो कि विलन्स को मार रहा होता है। बट गारो को हीरोज़ पसंद नहीं होते, उसको विलन्स पसंद होते हैं और वो सोच रहा होता है कि फिर से मेरे जो विलन्स है वो फिर से हार गए हैं। ऐसा क्यों होता है कि वो हर बार हारते हैं? क्या हीरो कभी हारते नहीं? क्या वो हमेशा जीतते हैं? ऐसा क्यों होता है? विलन्स क्यों नहीं जीतते? इसीलिए उसने सोचा है कि वो बड़ा होकर एक खतरनाक विलन बनेगा और खतरनाक विलन बनने के बाद वो इतना पावरफुल हो जाएगा और इतना खतरनाक मॉन्स्टर बनेगा कि उसको कोई नहीं हरा पाएगा। तो वेल, ये थी कुछ पास्ट की बातें। चलिए अब मेन एपिसोड के मुद्दे पर आते हैं। तो गारो यहाँ पर एक जगह पर सोया हुआ होता है। तब सुबह होती है और उसकी आँख खुलती है। वो देखता है कि वो एक कचरे के कूड़े में पड़ा हुआ है। उसे कल रात की यादें याद नहीं थी। देन वो अपने घर पे जाता है और एस क्लास हीरो को मारने की प्लानिंग बनाता है। तभी हम देखते हैं कि किंग को एक फ़ोन आता है कि तुम्हें यहाँ पर जो हीरोज की डायरेक्टर्स है उनको प्रोटेक्ट करना है। आई मीन उनका बॉडीगार्ड बनकर जाना है, यही उसका मिशन है। वेल, किंग वीडियो गेम पे एक बैटल खेल रहा होता है। वो कहता है कि मैं बैटल के बीचों बीच हूँ और मैं जीतने ही वाला हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं है प्लीज़। और वो फ़ोन काट देता है। इसीलिए किंग के जगह पर यहाँ पर मेटल बैट को भेजा जाता है वहाँ पर उस डायरेक्टर की बॉडीगार्ड करने के लिए। मेटल बैट क्लास एस रैंक 15 का एक हीरो होता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बहन का उसको कॉल आता है। वो एक साइड में चला जाता है और उससे बहन से बात करने लगता है। उसके बहन से उसने प्रॉमिस किया था कि उसको शॉपिंग कर लेके जाएगा, बट उसकी असाइनमेंट निकल जाती है इस डायरेक्टर को गार्ड करने के लिए। मेटल बैट कहता है कि मैं तुम्हें सारा बाद में बता दूंगा, अब मैं मेरे ड्यूटी पर हूँ। तभी मेटल बैट को बड़ी तेज़ी से आवाज़ आती है, मीन्स एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन की आवाज़। वो सोचता है कि वहाँ पर शायद गारो ही आया होगा, इसलिए वो बड़ी तेज़ी से भागते हुए बाहर जाता है। बट बाहर देखा तो कुछ बड़े बड़े कीड़े मकोड़े थे जिसने उस डायरेक्टर के बेटे को पकड़ लिया था। मेटल बैट कहता है कि इस जगह से बाहर कोई नहीं जाएगा मेरे परमिशन के सिवाय। उसके बाद मेटल बैट अपनी बैट लेता है और कहता है कि किसको छक्का मारूं। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सुपर फाइट की जो चैंपियनशिप होती है वहाँ पर सैतामा जाता है और चारंग को ने उसको सिर्फ मैच देखने को कहा था, बट वो चारंग को बनकर वहाँ पर मैचेस खेलने के लिए जाता है। एंड उसको अपनी रूम मिल जाती है और वो अपने रूम में टाइम पास कर रहा होता है जब तक उसकी टूर्नामेंट का समय नहीं आ जाता। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो कहता है कि हे चारंग को, तुम डोजो से हो राइट? अब सैतामा तो कोई चारंग को नहीं होता, वो फेस बदल कर यहाँ पर आया होता है। इसलिए उसे डर लग रहा होता है कि शायद अगर ये चारंग को जानता हो तो ये मुझे पकड़ लेगा और इसको मालूम पड़ जाएगा कि मैं चारंग को नहीं हूँ, क्योंकि चारंग को सैतामा के सिर पर जो बाल है वो ही सिर्फ चारंग के जैसे दिखते हैं, इसीलिए सबको लगता है कि ये चारंग को है। दूसरी तरफ चारंग को भी ये डर रहता है कि सैतामा शायद मैच ना खेलने चले जाए। देन पीछे से ममेंट राइडर आता है और कहता है कि हे तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी हम देखते हैं कि अगले सीन में हमें सैतामा का सीन दिखाया जाता है जिसमें सैतामा से वो बंदा कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने इस टूर्नामेंट में पार्ट क्यों लिया? सैतामा कहता है मुझे क्या करना है, जल्दी निकलो यहाँ से। वो अपने दोनों रीज़न बताता है कि उसको टूर्नामेंट जीतना है, इसलिए उसने इसमें पार्ट किया है। और वो एक चीज़ भी बताता है कि मिस्टर बैंग ने पिछली बार एक वुल्फमैन नाम के शख्स को हराया था, बट वो असली वाला वुल्फमैन नहीं था। उसके सिर्फ वो असली वुल्फमैन पीछे कबोर्ड में पड़ा हुआ था, बल्कि उसकी जगह पर दूसरा आदमी ने वुल्फमैन का मास्क पहनकर लड़ाई की थी। अब ये जो रूल है ये बहुत सख्त हो चुका है और अभी ऐसा नहीं चलता। अगर कोई दूसरा बंदा अगर किसी एथलीट के जगह पर लड़ता है तो उसको फ़ाइन भी हो सकती है और उसे जेल में भी डाल सकते हैं। अभी आदमी सैतामा को पहचानने लग जाता है, ऐसा सैतामा को लगता है, इसलिए सैतामा को पसीने छूट जाते हैं। उसे लगता है कि शायद मैं पकड़ा ना जाऊँ और जेल में ना चला जाऊँ। अगले सीन में गारो उस लड़के से वापस मिलता है एंड उसके पास वो बुक होती है, इसलिए गारो से वो बुक मांगता है। वो लड़का कहता है कि नहीं, मुझे अभी भी पढ़ना है, चलिए साथ में मिलकर पढ़ते हैं। अब ये बंदा भी सेम चारंको के डोजो में था जहाँ पर चारंको था। वो कहता है कि तुम्हें गारो के बारे में एक बात बताता हूँ, तुम क्लास स्किप्स करते थे इसीलिए तुम्हें पता नहीं कि वहाँ पर हुआ क्या था। और उसके बाद वो बताता है कि एक बार मास्टर बैंग वहाँ पर नहीं थे हमारे क्लास में, तभी हमारी प्रैक्टिस चल रही थी तो अचानक गारो रुक गया। उसने कहा कि यहाँ पर सीखने जैसा कुछ नहीं है, जो भी सीखना था मैं यहाँ पर सीख चुका हूँ, चलिए असली फाइट करते हैं। और उसने वहाँ पर डोजो में बहुत सारे लोगों को मारा पीटा।
और देन वो कहता है कि गारो जाने के बाद उसने भी डोजो छोड़ दिया और अभी उसको गारो आने पर उससे लड़ना भी है। इस सीन में हम देखते हैं कि बंदा जा रहा होता है और वो सैतामा से कहता है कि चारांग को अगर हम टूर्नामेंट में आमने सामने आ गए तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे खेलते हैं और कैसे जीतते हैं। वेल सैतामा चारांग को नहीं होता, इसलिए सैतामा को वो जो कह रहा होता है वो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ मेटल बैट उन दो कीड़ों से लड़ रहा होता है। आखिरकार मेटल बैट है, स्लैंग हीरो है, इसलिए वो दोनों कीड़ों को मार दिया रहता है और उस डायरेक्टर के बच्चे को बचा लेता है। डायरेक्टर इससे बहुत खुश हो जाता है। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर कहता है कि तुमने बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें पता नहीं कि हमारे साथी भी यहाँ पर आने वाले हैं तुम पर हमला करने के लिए और डायरेक्टर को मारने के लिए। तभी एक बंदा आता है, एक मॉन्स्टर आता है जिसके साथ और एक मॉन्स्टर होता है। उस मॉन्स्टर का नाम होता है लाइफ्रेशिडॉन, जो अलग ही स्मेल छोड़ता है जिससे लोग बेहोश होने लगते हैं। बट मेटल बैट होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है। अब दूसरी तरफ सैतामा अपने रूम में बैठा होता है और टाइम पास कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास टाइम पास करने के लिए टाइम पास ही होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गारो उस लड़के के साथ बैठा होता है एंड उस लड़का कहता है कि चलिए साथ में मिलकर ये बुक पढ़ते हैं। तभी बुक में क्लासेस की हीरो दिखाया जाता है जो कि रैंक 12 का होता है और गारो कहता है कि ये स्ट्रॉन्गर है। लगता तो ऐसा ही है क्योंकि ये क्लासेस रैंक 2 का है, बट उसका जो काम होता है उस हीरो का जो काम है वो सिर्फ सिटी की रखवाली करना है बस, और कुछ नहीं। तभी वहाँ पर सिटी में भोपू बजता है कि यहाँ पर बहुत बड़े मॉन्स्टर आ गए हैं, अपने अपने घर में सेफ रहिए। तभी वो बच्चा अपने घर पर चला जाता है। अब दूसरी तरफ मेटल बैट इन मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, वो भी अकेले, और वो मॉन्स्टर होते हैं दो, उनके स्टेम्स आगे आ रहे होते हैं। वो अपने बैट से उन स्टेम्स को तोड़ रहा होता है और उनसे लड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो जो लाइफ्रेशिडॉन की जो स्मेल होती है उसके वजह से डायरेक्टर और उसका बेटा बेहोश हो जाते हैं और सो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मेटल बैट पर भी उसका असर होने लगता है। ये दोनों सोचते हैं कि अब ये भी मर जाएगा एंड देन हम देखते हैं कि मेटल बैट नीचे गिर जाता है, इसीलिए एक मॉन्स्टर मेटल बैट पर अटैक करने लगता है। मेटल बैट बहुत मार खाने लगता है और अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगता है, बट अपने सिर पर वो बैट मारते हुए कहता है कि अब मैं नहीं गिरूंगा। उसके बाद वो अपनी पावर को और बढ़ा लेता है एंड देन हम देखते हैं कि वो एक मॉन्स्टर का हाथ तोड़ देता है। अब वो मॉन्स्टर डर गया होता है और सोच रहा होता है कि इसको हुआ क्यों नहीं कुछ। उसके बाद मेटल बैट कहता है कि क्या हुआ, डर गए, अभी तो फाइट बाकी है मेरे दोस्त। एंड देन हम देखते हैं कि वो सबसे पहले लाइफ्रेशिडॉन को मारता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद वो बड़े वाले मॉन्स्टर को मारता है और उसको भी फोड़ देता है। उसके बाद वो बड़ी स्टाइल से आगे बढ़ने लगता है एंड देन बहुत थोड़ी देर बाद उसको समझ में आता है कि उसने पूछा ही नहीं कि वो उस डायरेक्टर के पीछे क्यों थे। तभी दो हीरोज़ आते हैं और कहते हैं कि हम मदद के लिए आई है, अब क्या मदद करें बताइए। देन यहाँ पर मेटल बैट कहता है कि मैंने मुसीबत को पहले ही टाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर हीरो एसोसिएशन में मेटल बैट के बारे में बात चल रही होती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि और भी बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो बड़ा कीड़ा अभी तक वो आया नहीं है, वो आएगा तो बड़ी मुश्किल होगी। तभी उस बड़े कीड़े का आगमन होता है जो कि ड्रैगन लेवल का मॉन्स्टर होता है। कुछ हीरोज़ क्लासेस बैकअप मांगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर आता है जो कि बहुत भयानक दिख रहा होता है और वो होता भी बहुत भयानक है। देन हम देखते हैं कि यहाँ पर मेटल बैट उससे लड़ने की कोशिश करता है बट वो नाकामयाब रहता है क्योंकि उसका सिर बहुत पावरफुल होता है। मेटल बैट उसके सिर पर बहुत बड़े ज़ोर से अटैक करता है बट वो खुद वाइब्रेट हो जाता है। उसे लगता है कि उसने गलत जगह पर वार कर दिया और वो सही जगह पर वार करने के लिए उस बड़े मॉन्स्टर के बॉडी पर चला जाता है। डायरेक्टर्स को बचाते हुए ये दोनों हीरो भाग रहे होते हैं और उनके पीछे एक बड़ा वाला सेंटीपीड मॉन्स्टर लगा होता है। राइट टाइम देखकर मेटल बैट यहाँ पर ड्रैगन फैमिलिन दे देता है उस मॉन्स्टर को। मॉन्स्टर को गुस्सा आता है, मॉन्स्टर बड़ी तेजी से नीचे गिर जाता है और सिटी में डिस्ट्रक्शन मचा देता है। देन वो मॉन्स्टर सेंटीपीड इंडुलेशन नाम का एक मूव देता है जिससे सिटी में बहुत तबाही मचने लगती है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया। सब लोग भाग रहे होते हैं, सबको लगता है कि हीरोज़ को क्या हुआ, क्या वो हार गए इस बड़े मॉन्स्टर से, और इसीलिए वो भाग रहे होते हैं। उसके बाद गारो वहाँ पर एंट्री मारता है और कहता है कि चलिए लोग अभी भाग रहे हैं, शायद इस मॉन्स्टर को हराने के बाद वो जो मेटल बैट है वो मेरे पास आएगा और मैं उसे हरा दूंगा। तभी मेटल बैट पीछे आकर गिर जाता है बड़ी तेज़ी से। अब गारो सोच रहा होता है कि एक एस क्लास हीरो एक मॉन्स्टर से हार गया, अफसोस वो मॉन्स्टर मैं नहीं था। वेल देन पीछे से मेटल बैट आता है और कहता है कि अपने शब्द वापस लो, मैं हारा नहीं हूँ और पीछे हटो यहाँ से। गारो देन कहता है कि ये मेरा दूसरा एस क्लास हीरो होगा जिसे मैं ख़त्म करूँगा, और देन वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ मेटल बैट। तो मेटल बैट कहता है पागल हो गए हो क्या, मुझे उस मॉन्स्टर को मारना है, तुम मुझे कभी दूसरे दिन मार लेना, कैसा भद्दा मजाक है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेटल बैट पर अटैक होता है। देन मेटल बैट को समझ जाता है कि कोई दूसरा नहीं है, ये हीरो हंटर गारो है। देन गारो अपना खुद का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि हाँ मैं ही हूँ गारो। एंड देन स्टार्ट होती है मेटल बैट वर्सेस गारो की फाइट। वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। क्योंकि आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।